कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान हो गया है और एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से खूब अटकलें लगाई जा रही थी। इन अटकलों के केंद्र में थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में लगातार ये चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें चाहते हैं और उनकी डिमांड की वजह से ही एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया था कि चिराग कम से कम 30 से 43 सीटें की मांग कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में ये पूरा मामला तब और गर्मा गया जब 8 अक्टूबर को चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर कुछ ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने अपने पिता की प्रेरणादायक बात दोहराई, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो अपने पिता के बिहारी फर्स्ट के विजन को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके कंधों पर सौंपी गई जिम्मेदारी निभाना ही उनका कर्तव्य है। आपको याद होगा 2020 का चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करें तो लोजपा तब अविभाजित से सम्मानजनक सीट नहीं मिलने का हवाला देते हुए एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। यही वजह है कि चिराग के इन भावुक ट्वीट को तुरंत सीट शेयरिंग में सम्मानजनक हिस्सेदारी पाने के एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखे जाने लगे। लोगों ने इसे गठबंधन के बड़े सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति माना ताकि 2020 वाली गलती न दोहराई जाए। लेकिन अब जो ताजा बयान चिराग ने दिया है उससे ये साफ हो गया है कि चिराग पासवान इन सारी राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश है। चिराग पासवान ने अपने बयान से जो ये सारी राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लगा दी है। जब उनसे इन ट्वीट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज का दिन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता की यादों से जुड़ा हुआ दिन है। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये दिन भावुक है क्योंकि पिता को गए हुए 5 साल हो गए हैं। ये चुनाव का ही समय था जब उनके पिता का निधन हुआ था। उनके और उनकी पार्टी के लिए उनके पिता के सपनों को पूरा करना ही लक्ष्य है और इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव का सामना किया है। यहाँ तक कि 2020 में विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा, जिसका उन्होंने मजबूती से सामना किया और जनता ने जो परिणाम दिया उसे सराखों पर रखा। अपने ट्वीट पर राजनीति होने की बात पर उन्होंने स्पष्ट किया कि लोग भले ही उसके राजनीतिक मायने काफी निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनके लिए वो ट्वीट उनके पिता द्वारा दी गई शक्ति है जिसने उन्हें कठिन समय में हिम्मत दी है। तो अब आपको बताते हैं अभी क्या स्थिति है। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान ने अपने बयानों में ये जताने की कोशिश की कि उनके पिता की पुण्यतिथि के संदेशों का सीधा संबंध सीट शेयरिंग की बात से नहीं है। वो जो भी वो ट्वीट कर रहे हैं वो अपने पिता की याद में कर रहे हैं। ये सिर्फ भावनात्मक श्रद्धांजलि है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान अभी भी चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चिराग पासवान अपनी दमदार स्थिति के आधार पर ज़्यादा सीटें चाहते हैं, जबकि बीजेपी जेडीयू मिलकर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। तो अब कुल मिलाकर चिराग ने भले ही अपने बयान को निजी और भावनात्मक बताकर सीट शेयरिंग के सस्पेंस को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उनके सम्मानजनक सीटों पर समझौता न करने के पीछे बयानों और उनकी बढ़ती मांग की खबरों ने एनडीए के अंदर की बातचीत को जरूर और दिलचस्प बना दिया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का ये सीट शेयरिंग का पेंच कब तक और कैसे सुलझता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।